हाँ, 9 महीने बाद आखिरकार मैंने हार्बिंजर्स पे वीडियो बना ही दिया। पहले मुझे लगता था कि इन पे वीडियो बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इन पे रिसर्च की तब मुझे पता चला इनके कैरेक्टर डिज़ाइन से लेके नाम तक, इवन इनके कोड नेम में भी मीनिंग छुपा हुआ है। तो मुझे बचा लीजिए दोस्तों। सो इस वीडियो में मैं हर हार्बिंजर के बारे में बात करने वाला हूँ, उनके पर्सनालिटी से लेके उनके कैरेक्टर एनालिसिस तक। अगर मैं सच बताऊँ तो ये कैरेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं एंड हर कैरेक्टर एक डिफरेंट ही वाइब लाता है। तुम्हें बहुत कुछ पता चलने वाला है इस वीडियो में अबाउट दी हार्बिंजर्स। तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि ये वीडियो डिटेल्ड होने वाला है और लंबा भी। तो अपना कॉफ़ी पॉपकॉर्न स्नैक ले लो। ऑलराइट वीप्स, सो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं चाइल्ड के बारे में नहीं बात करने वाला। हाँ, ही इज़ वन ऑफ माई फेव कैरेक्टर, लेकिन चाइल्ड के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं तो उस पर बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सेम विथ स्कारामोश, वॉन्डरर, जो भी तुम्हें कहना है, तुम्हें पूरी स्टोरी उसकी ऑलरेडी पता है अगर तुमने आर्कॉन क्वेस्ट खेला है तो। सो इन हार्बिंजर्स पर बहुत सारी थियरीज हैं और कुछ फैक्ट्स भी जो कि हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे इनकी पर्सनैलिटी को और ये क्या कंट्रीब्यूट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। इस वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प्स यानी कि चैप्टर्स मैंने दिए हुए हैं, तो तुम जाकर इसका यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द 9th हार्बिंजर, जिसका नाम है पेंटालॉन। हाँ, ये है 9th हार्बिंजर इस ऑर्गेनाइजेशन का और सबसे वेल्थिएस्ट कैरेक्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी टास्क हो, जो भी एक्सपेंस होता है फटुइस के मिशन के लिए, वो पेंटालॉन पे करता है। वो खुद कहीं नहीं जाता शिने शिनाया को छोड़ के। और ये हमने टीजर में भी देखा था जब इस सुंदर लड़की ने इन पे ताना मारा था। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन मुझे लगता है कि पेंटालॉन के पास एक वैलिड वजह भी है सिर्फ शिने शिनाया से काम करने की, और वो है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पेंटालॉन की जो पावर है वो है मनी। ये आदमी बिलीव करता है कि मनी ही पावर है, क्योंकि अगर तुम इसकी बैक स्टोरी देखोगे तो ये पैदा ही गरीब हुआ था और इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि वो क्यों है इस सिचुएशन में, क्यों ये दुनिया फेयर नहीं है। और इस वजह से मुझे लगता है कि पेंटालॉन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता गॉड्स को। उसे लगता है कि ये दुनिया फेयर नहीं है, उसे लगता है कि ये गॉड्स फेयर नहीं है, और वो यही चेंज करना चाहता है विथ फेयर एक्सचेंज, जो कि वॉन्डरर भी मेंशन करता है अपने वॉइस लाइन में कि ये आदमी जो इम्बैलेंस है बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस, उसको मिटाना चाहता है। अब ये जो फेयर एक्सचेंज है वो मनी से रिलेटेड है, मुझे नहीं पता, बट उसका जो कोट है मूवमेंट ऑफ सेसेशन में, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पेंटालॉन का मोटिव पता चलता है। बेसिकली ये कंट्रोल चाहता है मनी के फ्लो पर, जो कि ये आदमी सोचता है कि इसे पावर देगा, जो कि सेंस भी बनाता है। सोचो एक आदमी जिसके पास ऐसी पावर हो जो कि मनी का फ्लो रोक सकता है, इकोनॉमी को चेंज कर सकता है, और वॉन्डरर इस पे बिलीव नहीं करता है, वो इसे सन की बुलाता है। वैसे पेंटालॉन शिने शिनाया के सारे इकोनॉमिक पॉलिसी और फाइनेंशियल सेक्टर पे कंट्रोल रखता है, सो इट मेक सेंस ये आदमी लड़ने झगड़ने वाला नहीं है। और ये अगर लड़ने जाएगा भी तो हमको पता है इसका क्या अंजाम होगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे मिट्टी से याद आया, सिग्नोरा, जो कि है 8th मेंबर ऑफ फटुई। वैसे तो इनके बारे में इतना कुछ कहने के लिए है नहीं क्योंकि ये तो मिट्टी में मिल चुकी हैं, बट तो भी मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ला सिग्नोरा काम तो करती थी शिने शिनाया के लिए, बट वो मॉन्स्टैट से बिलोंग करती थी 500 साल पहले। हाँ, सिग्नोरा सिंप, याद रखो उसका एज। और वो बुरी कैसे बनी? वेल, उसका जो लवर था यानी कि रोस्टम, जो कि एक फवोनियस नाइट था,
उसके मरने के बाद उसने ये माया जादू करके अपने आप को एक क्रिम्सन विच बना दिया। एक बात तो है, वो बहुत ही प्यार करती थी रोस्टम से, और उसी के मौत ने सिग्नोरा को पूरी तरह से चेंज कर दिया और फिर पियरो ने उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेवेंथ हार्बिंजर, सेंड्रॉन। सेंड्रॉन बड़ी ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इस लेडी के बारे में हमें इतना कुछ नहीं पता है। हमारे पास सिर्फ 2 वॉइस लाइंस हैं सेंड्रॉन के बारे में, और वो है चाइल्ड और वॉन्डरर की, एंड दैट्स इट। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। होयोवर्स नहीं चाहता हम कुछ भी जाने, लेकिन जब मैंने थोड़ा इस पे रिसर्च किया तो मुझे कुछ पता चला कि ये जो वर्ड सेंड्रॉन है वो एक कैरेक्टर का नाम है जो कि रिप्रेजेंट करता है गरीब लोगों को। सेंड्रॉन जो है वो दिखाता है गरीब लोगों की मुश्किलें। बेसिकली सेंड्रॉन एक गरीब कैरेक्टर है जो कि खड़ा होता है गरीबों के लिए। नाउ इंटरेस्टिंग ये है कि सेंड्रॉन के कैरेक्टर को लेट 19th सेंचुरी में दिखाया जाता था विद द हेल्प ऑफ पपेट्स, और हमारी जो सेंड्रॉन है वो भी पपेट्स का यूज़ करती है। अब हमें नहीं पता कि ये गरीबों की परवाह करती है या नहीं, या फिर ये खुद गरीब थी, क्योंकि जो वॉइस लाइंस हैं चाइल्ड और वॉन्डरर की, दोनों बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि वो बड़ी ही मीन और खड़ूस है जो कि सिर्फ अपने रिसर्च की परवाह करती है, जो कि सेंड्रॉन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब नहीं करता। जो इसका कोड नेम है वो है मैरियोनेटे, जिसका फ्रेंच में मीनिंग है पपेट। मुझे तो यही लगता है एट दिस पॉइंट कि ये लेडी एक पपेट है, और पर्सनली मुझे लगता है कि ये लेडी फॉन्टेन से ओरिजिनली बिलोंग करती है, और क्या पता जब हम फॉन्टेन में जाएं हमारा कोई इंटरैक्शन हो सेंड्रॉन से। नाउ जो 6th हार्बिंजर है, हार्बिंजर था, वो है वॉन्डरर, और मैंने पहले ही बताया था कि इसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करने वाला, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ यहाँ पे हम जा रहे हैं टॉप 5 की कैटेगरी पे, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस हैं, स्ट्रॉन्ग है, एंड स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं, बट जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनके पास टॉप पोजीशंस हैं शिने शिनाया में। इन टॉप 5 की रैंकिंग पूरी कंफर्म नहीं है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूं मैं। सो जो 5th रैंक पे आता है वो है पुचिनेला, जो कि है मेयर ऑफ शिने शिनाया। हैज अ मेयर, पुचिनेला ऑफ कोर्स एक बड़ा आदमी है शिने शिनाया का, हाइट को छोड़ के। और एक बात बता दूं, ये जो बटलू साहब हैं वो यही आदमी है जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था। ऐसे बहुत से एंटिटी हैं जिन्होंने अपना शक्ल भी नहीं दिखाया है। तेरी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तुम बिलीव नहीं करोगे, ये आदमी पुचिनेला है। होयोवर्स ने हमें ट्रिक किया, इसे ऐसे एंगल से ड्रॉ किया था जिससे हमें लगे कि ये इंसान के बड़े पैर हैं, और मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि ये सरीजा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। एनीवेज, चाइल्ड की वॉइस लाइंस कहती हैं कि पुचिनेला उसे फैमिली की तरह ट्रीट करता है, और चाइल्ड के फैमिली की हेल्प भी करता है, और चाइल्ड की फैमिली को वो अपने फैमिली जैसा ट्रीट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली वॉन्डरर का कुछ अलग ही नज़रिया है। उसका कहना है कि ये फैमिली की कुछ भी परवाह नहीं करता। ये मेयर सिर्फ अपने मतलब के लिए ये सारा नाटक कर रहा है, और अगर इन फ्यूचर चाइल्ड ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो उसे ब्लैकमेल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फैमिली। मैं पर्सनली वॉन्डरर की वॉइस लाइन से ज़्यादा एग्री करता हूँ, और उसके पीछे एक वजह है। ये जो नाम है पुचिनेला, वो एक इटालियन थिएटर और पपेट्री का एक कैरेक्टर था 17th सेंचुरी में, और इसकी जो पर्सनैलिटी थी वो अपॉर्चुनिस्ट वाली थी, यानी कि ये दूसरों की हेल्प करता था सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि ये जो बुढ़ा है वो सेम एग्जैक्ट चीज़ कर रहा है चाइल्ड की फैमिली के साथ।
ये जो भी कर रहा है वो सिर्फ खुद के मतलब के लिए। इसका जो कोड नेम है वो है रोस्टर, जिसका मतलब है कॉक। वो कॉक नहीं, मेरा मतलब है चिकन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ हार्बिंजर। आर्लेखिनो। सबसे पहले तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज होयोवर्स इसके कैरेक्टर मॉडल में कोई कालाकांडी ना करे, जैसे इन्होंने किया था डोटोरे के साथ। और रही बात आर्लेखिनो की, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बट हमें ये पता है कि वो एक ऑर्फनेज चलाती है शिनेशिनाया में, जहाँ पे वो गरीब बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं हैं उनका ध्यान रखती है। कितनी अच्छी और सुंदर है ना ये हार्बिंजर, राइट? लेकिन तुम गलत हो। ये ऑर्फनेज तो रन करती है बट बच्चों का भला करने के लिए नहीं, बट उनको एक फटुई बनाने के लिए। आर्लेखिनो का जो कोड नेम है वो है द नेव, जिसका मतलब है एक बेईमान नौकर, जो कि यूजुअली एक आदमी रहता है। और जो चाइल्ड एंड वॉन्डरर की वॉइस लाइन है वो भी इसे एक बेईमान और ट्रेटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली आर्लेखिनो का जो नेम है वो एक कैरेक्टर का हुआ करता था, जो कि बहुत ही चतुर था, यानी कि वो अपने मालिक को बुद्धू बनाता था ताकि वो अपने लवर के साथ रह सके। और जो उसके लवर का नाम था वो है कोलंबिना। बट अब तुम ये सोचते होगे कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ। वेल, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंबर है जिसका नाम है कोलंबिना। कोलंबिना इज द थर्ड हार्बिंजर। मैं सच बोलूं तो अभी तक हमें कुछ नहीं पता कोलंबिना के बारे में, बट पर्सनली मुझे इसका कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा। और जो टीज़र में ये जो गाना बज रहा था बैकग्राउंड में, वो यही गा रही थी। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये कॉफिन में क्या है, क्योंकि रोजलिन की बॉडी तो नहीं है ना। मुझे क्यों तोड़ा? एनीवेज, इसका जो कोड नेम है वो है डैमसेलेट, जिसका मतलब है एक फ्री स्पिरिट, लाइक जिसको फ्रीडम बहुत ही पसंद है। बट एक बात है कि कोलंबिना बहुत ही स्ट्रांग है। चाइल्ड एंड वॉन्डरर दोनों की बातों से यही लग रहा है कि वो बहुत ही डेंजरस है। एंड शी इज ऑल्सो रैंक 3, सो ऑफकोर्स ये बहुत ही स्ट्रांग होगी। सो जो नंबर सेकेंड हार्बिंजर है वो है डोटोरे, यानी कि द डॉक्टर, जो कि गेंशिन इम्पैक्ट के मांगा में भी आया था, गेम में भी आया है। तुम्हें उसकी पर्सनालिटी का तो अंदाज़ा मिल गया होगा। डोटोरे के पास क्लोन्स हुआ करते थे जिनको वो सेगमेंट्स बोलता था, और उन सेगमेंट से वो सब डिफरेंट टास्क कराता था। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ डॉक्टर, जिसको सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट से ही मतलब है। अगर तुमने आर्कॉन क्वेस्ट खेला है तो तुम्हें पता ही होगा ये कैसा आदमी है। और हाँ, इसका जो इन गेम कैरेक्टर मॉडल है ये क्या है? सो बिफोर मैं फर्स्ट रैंक्ड हार्बिंजर के बारे में बात करूं, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी जाओ और इस वीडियो को लाइक कर दो। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। इससे मुझे पता चलता है कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया है, और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। नाउ जो फर्स्ट रैंक हार्बिंजर है वो है कैपिटानो। ही इज द डील, ही इज द कैप्टन। भाई, विक्टर से लेके वार का हर कोई इसकी सिर्फ तारीफ ही करता है। यह है कैप्टन पूरी आर्मी का। और चाइल्ड एंड वॉन्डरर की वॉइस लाइन देखोगे तो वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि कैपिटानो कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड बाय स्ट्रॉन्ग मेरा मतलब है स्ट्रेंथ। हर कोई फटुई में सिर्फ तारीफ करता है कैपिटानो की। कैपिटानो को कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया है कि उसको हराना इम्पॉसिबल है। कैपिटानो का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो अपने मॉरल्स से पीछे नहीं हटता। इसीलिए उसने रोजलिन के फ्यूनरल में ताना मारा था। लाइक इमेजिन करो किसी के फ्यूनरल में जाना और उनके बारे में ही बुरा बोलना वहां पे। मुझे क्यों तोड़ा? सिर्फ कैपिटानो ही कर सकता है।
पर्सनली मुझे इसका कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि हमें कैपिटानो देखने मिले गेम में। वैसे मैं बता दूं, कैपिटानो का जो रैंक है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट चाइल्ड के वॉइस लाइन में मेंशन है कि कैपिटानो का रैंक बहुत ही हाई है, सो इट मेक सेंस कि ये नंबर 1 पोजीशन पे होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट हार्बिंजर। मैंने फर्स्ट बोला है, फर्स्ट रैंक नहीं। क्योंकि हमारा जो सबसे पहला हार्बिंजर है वो है पियरो। इसी आदमी ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसी आदमी ने इन सबको रैंक दिया है। पियरो एक रॉयल मेज था खानरिया से, यानी कि 500 साल पहले जब खानरिया तबाह नहीं हुआ था। मॉकिंगबर्ड में पियरो ने बताया है कि कैसे उसका जो स्किल था वो उतना अच्छा नहीं था कि वो इम्प्रेस कर पाए खानरिया के रूलर को, जिसकी वजह से उसे किसी टाइप का फेवर नहीं मिला और वो रोक नहीं सका खानरिया के सेजस को कुछ ऐसा करने से जिसके बाद खानरिया तबाह हो गया। और किसने तबाह किया है पियरो ने वो भी मेंशन कर रखा है, डिवाइन रेथ, जिसका सीधा मतलब है गॉड की पनिशमेंट। नाउ कौन से गॉड की? वो गॉड जो कि सेलेस्टिया में है या फिर वो गॉड्स जो कि टेवाट में है? पर्सनली आई थिंक इट्स सेलेस्टिया, बट लेट्स सी, क्योंकि वो एक डिफरेंट ही टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इस पे बात किया तो। खानरिया के डिस्ट्रक्शन के बाद पियरो का पेन सिर्फ सरित्सा ही समझ पाई। अब वो दोनों मिलके क्या करना चाहते हैं, वो दोनों का गोल क्या है, वो किसी और वीडियो के लिए है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पियरो लुमीन को जानता है, वो दोनों ने एक साथ टाइम बिताया था खानरिया में। पियरो से रिलेटेड और भी थियरीज हैं, जैसे कि वो डैन सिल्फ का पापा है, कुछ बोलते हैं कि वो खिलिया का परदादा है। पियरो का जो कोड नेम है वो है द जेस्टर, जिसका मतलब है एक प्रोफेशनल एंटरटेनर जो कि एंटरटेन करता था रॉयल लोगों को मेडिवल टाइम्स में। जेस्टर का एक और भी मीनिंग हो सकता है, वो है एक आदमी जो कि बहुत ही फनी और मजाकिया इंसान है, जो कि हमारा जेस्टर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है ये बहुत ही सीरियस सैड किस्म का इंसान है। एंड अगर तुम नोटिस करोगे तो टीजर में जेस्टर ने एक लाइन बोला था, It's time to end tonight's foolish theatrics. वेल इसका डबल मीनिंग है, क्योंकि इनमें से बहुत से कैरेक्टर्स सही में इंस्पायर्ड हैं इटली के कॉमेडिया डेलार्टे के एक थिएटर शो से, जो कि होता था 16th सेंचुरी में। वैसे तो इस टीज़र में और बहुत कुछ है जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हार्बिंजर कौन है। पर्सनली मुझे पेंटालॉन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मैंने बहुत ही मेहनत की है इस वीडियो पे। सो अगर तुम नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इसे डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और अगर तुमने बाकी के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाओ जाके देखो, वो दोनों भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। तो मिलता हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।